जी महोदय सहायक प्राध्यापक कॉलेज शास्त्री डॉक्टर बाबा साहब योजना अम्बेडकर महाविद्यालय डुमरगांव का क्लास B भाग ए विषय है व्यावसायिक पर्यावरण। इसमें पर्यावरण से तात्पर्य व्यावसायिक वातावरण का अर्थ और आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले आपका पर्यावरण का तात्पर्य। पर्यावरण अर्थात वातावरण से तात्पर्य उन सभी बाह्य शक्तियों से है जिसका प्रभाव व्यवसाय के परिचालन पर पड़ता है। यह सामाजिक, आर्थिक, कानूनी तथा तकनीकी कारकों का मिश्रण है। यह जो है आपका सामाजिक, आर्थिक, कानूनी तथा तकनीकी कारकों का मिश्रण, ये आपका है पर्यावरण का तात्पर्य। अब है व्यावसायिक वातावरण का अर्थ। वातावरण उन सभी बाह्य शक्तियों की ओर संकेत करता है जो व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करती है। अतः व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य उन सभी शक्तियों या कारकों से है जो व्यवसाय के फर्म के परिचालन को प्रभावित करते हैं। डेविस ने कहा है आपका व्यावसायिक वातावरण उन सभी परिस्थितियों, घटनाओं और कारकों का योग है जो व्यवसाय पर असर डालते हैं। अब आंतरिक पर्यावरण में आते हैं। आपका आंतरिक पर्यावरण ये है कि व्यवसाय जो है, शासी जो है, इसमें स्वयं नियंत्रण कर सकता है, इसको नियंत्रित जो है वो स्वयं जो है वो कर सकता है। अब इसके अंतर्गत है आपका पहला व्यवसायिक या कचार संहिता तथा मौलिक मापदंड। दूसरा है कारखाने का वातावरण। तीसरा आपका है व्यवसायिक एवं प्रबंधकीय नीतियां। और चौथा है प्रबंध संबंध। 5 है प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था। और नंबर 6 आपका संगठन की संरचना तथा डिजाइन। नंबर 7 है आपका संसाधनों की उपलब्धता। और नंबर 9 है व्यावसायिक विकास की संभावना। ये 1 से 9 तक का बताइए आपका। व्यवसाय के आंतरिक वातावरण अर्थात ऐसा वातावरण जो फर्म के नियंत्रण में है। ये जो है 1 से 9 तक बताया गया है, ये फर्म के नियंत्रण में। फर्म इन कारकों को अपने पक्ष में कर सकती है। इन कारकों को फर्म में पक्ष में आसानी से जो है वो कर सकती है। अब आते हैं बाह्य पर्यावरण। बाह्य पर्यावरण में 2 आपको मूल है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि में आपका प्रतिस्पर्धा। अब किसी भी व्यवसाय में अनेक फर्म अर्थात उत्पादन करने वाली यूनिट्स होती है। ऐसी फर्म के मध्य अनेक प्रकार की प्रतियोगिता होती है। जैसा आप जानते हैं, आपका आज के युग में एक वस्तु बनाने वाले 1 से अधिक फर्म है और आपस में प्रतिस्पर्धा होती रहती है। बाजार की संरचना के अनुसार एक उद्योग में अनेक फर्म हो सकती है। एक आपके समान वस्तु बनाने वाले 1 से अधिक जो है फर्म हो सकती है, या कुछ या सिर्फ एक से अधिक हो सकती है, एक हो सकती है और एक से भी ज़्यादा हो सकती है, जो समान वस्तु का उत्पादन करती है। इसमें विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा भिन्न रूप से होती है। अनेक प्रकार की प्रतियोगिता का सामना व्यावसायिक उद्यमों को करना पड़ता है, जो किसी एक फर्म से नियंत्रित में नहीं है। एक फर्म उसको नियंत्रित नहीं कर सकती। प्रतिस्पर्धा जो है बहुत सारे फर्मों के बीच में संपादित होती है। दूसरा आपका ग्राहक। ग्राहक एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। इसमें आपका व्यावसायिक उद्यम का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। लाभ प्राप्त करना जो है वो
इसके लिए उत्पादित वस्तुओं को बेचना होता है। जब तक वस्तु बिकेगा नहीं तब तक लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। वस्तु बनाने में पर्याप्त नहीं है, वस्तु को बेचना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उद्यमी का एक प्रमुख कार्य ग्राहकों को आकर्षित करना। जो वस्तु बना रहे हैं उसको वस्तु क्रय करने के लिए ग्राहकों को आकर्षित करना। और एक आपका उद्देश्य है कि विक्रय को अधिकतम करना, विक्रय की मात्रा को बढ़ाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर सके और लाभ की प्राप्ति कर सकते, जिससे आपका प्रति वस्तु की लागत जो है वो कम आती जाती है। या वे ग्राहक वे किस तरह के ग्राहक हो सकते हैं? थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, निवेशकर्ता, लोक संस्थाएं, विदेशी ग्राहक आदि। ग्राहक एक हो सकता है जैसे सरकार या कुछ या अनेक। उद्यमी केवल ग्राहक की संख्या बढ़ाने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि इस बात की भी कोशिश करता है कि उद्यम के साथ स्थिर रूप से ग्राहक जो है वो बने। नंबर 3 आपका है आपूर्तिकर्ता। कच्चा माल वगैरह जो है आपूर्तिकर्ता आपका व्यावसायिक उद्यमियों का कार्य इनपुट को उत्पत्ति में बदलना, कच्चा माल प्राप्त करके उसको पक्के माल बनाना। इसलिए जरूरी है कि उन्हें सभी प्रकार की इनपुट नियमित रूप से, लगातार नियमित रूप से और सही दाम पर, सही मूल्य पर जो है वो प्राप्त होते रहे। अब ऐसा नहीं होगा तो आपका उत्पादन जो है वो आपका प्रभावित हो सकता है। नंबर 4 आपका है पब्लिक। पब्लिक या जनता से तात्पर्य वैश्विक रूप से है जिसे उद्यमी की सफलता में अपना हित दिखता है या जिसके कार्यों का प्रभाव उद्यम की कार्रवाई पर पड़ता है। ऐसे ग्रुप के अंतर्गत साधारण जनता, ग्राहक संगठन, स्थानीय लोग, सरकार, वित्तीय संस्थाएं, उद्यम में कार्यरत कर्मचारी, मीडिया के लोग आदि को शामिल किया जा सकता है। नंबर 5 आपका है मार्केटिंग चैनल। प्रत्येक फर्म को ऐसे मध्यस्थों की जरूरत होती है जो उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने में मदद करें। जो सामान बना रहे हैं उसको बेचने में जो मदद करने वाले व्यक्ति जो है चैनल कह जाएंगे। ऐसे मध्यस्थ एजेंट या व्यापारी हो सकते हैं, प्रतिनिधि या व्यापारी हो सकते हैं। ये लोग कंपनी को अपने उत्पाद सही बाजार में बेचने में सहायता करते हैं, जिसके लिए विज्ञापन, रेडियो, टीवी, सलाहकार फर्मों की भी सहायता ली जा सकती है। और दूसरा आपका खा है समष्टि पर्यावरण। इसमें है जनसंख्या संबंधी पर्यावरण। फर्म का जनसंख्या का प्रभाव कई तरह से पड़ता है। जिस देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी, इस देश में वस्तु के लिए बाजार उतना विशाल होगा। यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो बाजार भी जो है बहुत बड़ा होते चला जाता है। लेकिन जनसंख्या का आपका आकार ही सब कुछ नहीं है। आकार के साथ साथ जनसंख्या का शिक्षा स्तर, जनसंख्या शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय का स्तर, आय का वितरण, पुरुष महिला प्रतिशत, उम्र के आधार पर जनसंख्या का वितरण आदि का भी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या की वृद्धि दर, रोजगार का स्तर, बेरोजगारों की संख्या आदि की भी किसी फर्म की मांग पर प्रभाव डालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा तो आपका वस्तु की मांग बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा होगा, ज़्यादा मात्रा में वस्तु जो कर सकते हैं।
दूसरा आपका है भौतिक पर्यावरण। एक महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि भौतिक परिदृश्य किसी देश के आर्थिक विकास का प्रमुख निर्धारक तत्व है। भौतिक परिदृश्य में देश के प्राकृतिक साधन, उसका वितरण, भूमि की उपजाऊ शक्ति, जलवायु, जंगल, पहाड़, खनिज आदि शामिल किए जाते हैं। नंबर 3 आर्थिक पर्यावरण। व्यावसायिक उद्यम मुख्य रूप से एक आर्थिक संगठन है, इसलिए इसका विकास अंततः आर्थिक वातावरण पर निर्भर करता है। अनुकूल आर्थिक परिदृश्य मददगार सिद्ध होता है, जबकि प्रतिकूल वातावरण उद्यमों के विकास को कुंठित कर देता है। आर्थिक परिदृश्य का प्रमुख अंग कृषि नीति, औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति, व्यापार नीति, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति, आर्थिक संरचना, बचत एवं विनियोग नीति, सरकार की आर्थिक भूमिका, सार्वजनिक उद्योग की कुशलता, सरकार नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, विदेशी पूंजी तथा निवेश संबंधी नीति आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। नंबर 4 है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण वस्तुतः निजी वातावरण के विपरीत है। समाज एक मानवीय संस्था है जिसका संबंध उन सभी व्यक्तियों से होता है जो इसमें रहते हैं। सामाजिक शब्द का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें परिवार, जाति, ग्रामीण, आधुनिक, बुद्धिजीवी, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं कल्याण सभी का समावेश होता है। सामाजिक वातावरण समाज की प्रवृत्तियों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, शिक्षा एवं बौद्धिक स्तर, मूल्य, विश्वास, रीति रिवाज, परंपराओं आदि घटकों से निर्मित होता है। और इसी में आपका सामाजिक वातावरण निम्न तत्वों पर अपना प्रभाव डालता है। जनसंख्या का कारण तथा संरचना, परिवार की संरचना, कार्य के प्रति धारणा, कार्य करने की इच्छा, श्रम के प्रति धारणा आदि प्रबंधों के प्रति समाज का दृष्टिकोण, समाज का सोच, रूढ़िवादी या अंधविश्वासी या वैज्ञानिक एवं तर्कयुक्त, आपका अधिकार दायित्वों के प्रति समाज के निष्ठावान होने पर व्यवसाय के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। साहसी या उद्यमी यदि जोखिम उठाने के लिए तत्पर हो तो व्यवसाय के विकास को बल मिलता है। नंबर 5 आपका है सांस्कृतिक वातावरण। राष्ट्र की सांस्कृतिक कला, साहित्य, रीति रिवाज, खान पान, जीवन शैली आदि से परिलक्षित होती है। संस्कृति से व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। नारी के प्रति दृष्टिकोण भी किसी समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। सामाजिक वातावरण का दायरा इतना बड़ा है कि इंसान की सांस्कृतिक वातावरण सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक उद्यम धार्मिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित हुआ है। पश्चात शिक्षा तथा सभ्यता से में अंधविश्वास का स्थान तर्क तथा संदेशवाद ने ले लिया। इसलिए इस वातावरण में व्यवसाय को पनपने, फूलने और फलने का अवसर मिल गया। नई वस्तुओं का आविष्कार हुआ तथा श्रम की गरिमा को
लोगों ने समझा और नए नए कल कारखाने स्थापित हुए। नंबर 6 आपका है राजनीतिक कानूनी पर्यावरण। व्यवसाय तथा राजनीतिक सह कानूनी परिदृश्य में घनिष्ठ संबंध है। राजनीतिक एवं कानूनी परिदृश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों, विचारधाराओं तथा मूल्यों के आधार पर निर्मित होता है। एक कल्याणकारी राज्य में उपभोक्ताओं, बेरोजगार लोगों, निर्धनों, अवकाश प्राप्त कर्मचारियों तथा बूढ़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाया जाता है। और नंबर आपका है 7 तकनीकी पर्यावरण। आर्थिक विकास की गति में वृद्धि लाने के लिए पूंजी संचय के साथ साथ उन्नत तकनीक का प्रयोग भी जरूरी है। वस्तुतः तकनीक उन्नति पर ही दीर्घकाल विकास निर्भर करता है, क्योंकि श्रम, पूंजी तथा अन्य साधनों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। तकनीकी उन्नति के 5 स्वरूप बताइए। पहला इसमें वैज्ञानिक खोज, दूसरा है नव प्रवर्तन, तीसरा है आविष्कार, चौथा है आपका सुधार और 5वां है नव प्रवर्तन का प्रसार। ये 5 चीजें इसमें सम्मिलित की। और लास्ट आपका है नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय वातावरण। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो कि किसी एक देश की सीमा के अंतर्गत सीमित न होकर कई देशों में फैले हुए, जैसे आयात और आपका निर्यात, निर्यात, कच्ची सामग्री तथा मशीन, ऊर्जा, तेल आदि इसमें शामिल है। क्या कैसे उद्योग अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक, वैधानिक से सभी वातावरण शामिल है। वर्तमान खुली अर्थव्यवस्था के दौर में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का प्रभाव न केवल घरेलू कंपनियों पर पड़ता है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी पड़ता है। घरेलू कंपनी को भी कच्ची सामग्री दूसरे देशों से मंगानी पड़ सकती है तथा अपने कुछ उत्पाद का एक हिस्सा, बड़ा या छोटा, विदेशी बाजार में बेचने के लिए हो सकता है। अतः जिन देशों के बाजार में निर्यात करता है उन्हें व्यावसायिक वातावरण, आर्थिक एवं अतिरिक्त प्रभाव निर्यात पर पड़ सकता है। ये था आपका व्यावसायिक पर्यावरण, अर्थ और इसका पर्यावरण का आंतरिक और बाह्य स्रोत। धन्यवाद।